कहानी की शुरुआत होती है यूरोप के जंगल में, जहां एक सुअर अपने मालिक के पिंजरे से छूटकर तेजी से भाग रहा था। वहीं पास ही एक सड़क पर स्टैम्प नाम का एक विदेशी बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा था, मगर वो आज तक उनसे मिला नहीं था। हमको यहाँ की भाषा भी नहीं आती थी, इसीलिए जो भी उसे मिलता है वो उसे अपने पिता की तस्वीर दिखाकर पूछ लेता। उसे देखने के चक्कर में स्टैंड की गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सीधा जाकर सड़क के बीच में खड़े सुअर से टकरा गई। सामने तुरंत बाहर आकर देखा कि वो सुअर काफी जख्मी हो गया था, इसीलिए सामने उसे उठाकर अपनी गाड़ी में रखा और मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जल्दी ही रात हो गई और वो एक स्टोर पर पहुंचा, पर वहां कोई भी नहीं था। फिर से हमने उस बेचारे सुअर को देखा, पर वो अब तक मर चुका था। कुछ ही समय में सैम सुअर को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगा तो अचानक उसे पेड़ों में से एक आवाज सुनाई दी। सामने देखा कि अंधेरे में कोई खड़ा था जो अचानक चिल्लाकर भाग गया। इससे वो सुअर अचानक से जाग गया, क्योंकि असल में वो मरा नहीं था। इसीलिए सैम उसे फिर से गाड़ी में ले गया। तभी उसके सामने दोबारा से वही इंसान आया। जी, असल में करकी नाम की एक लड़की थी। लड़की ने बताया कि ये सुअर उसका ही है, तो सामने उसे गाड़ी में बैठाया और उनके घर छोड़ने निकल पड़ा। घर पहुंचकर कह के नहीं, शाम को कुछ खाने पीने को दिया और फिर उसे वहीं पर रात गुजारने को कहा। जल्द ही सैम कपड़े उतारकर सो गया और करके नहीं घर से बाहर निकलकर आसमान को देखा और कहा शुक्रिया। कुछ घंटों बाद जब सैम की आंख खुली तो उसके सामने करके का पिता गुस्ताव और जाना किस नाम का एक लड़का खड़ा था। शाम को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी और अचानक जाने किसने उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद उन्होंने सैम के गले में पट्टा बांधा और उसे तबीले में जंजीर से बांध दिया। जाने किसको डर था कि कहीं करके सैम को पसंद ना करने लगे, इसलिए उसने बिना बात शाम को पीटकर अपनी भड़ास निकाली। बाद में कह के इन्हें आकर स्थान के लिए वो जगह साफ की। बरसाम तो अपनी पूरी जान लगाकर उन जंजीरों से आजाद होने की कोशिश कर रहा था। अब करके के सामने गिड़गिड़ाने लगा, पर तभी गुस्ताव ने वहां आकर शाम को पीटना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब शाम उठा तो वो बेचारा काफी दर्द में था। फिर करके और गुस्सा इसके लिए 2 बाल्टियां लाए। एक में उसके लिए झूठा खाना था और दूसरों में सुअरों का खाना को खाना खिलाने को कहा, जिसके बदले में उसे ढंग का खाना मिलेगा, वरना गुस्सा उसे फिर से पीटना शुरू कर देगा। तब सामने गुस्से में बाल्टी फेंक दी और कहा कि मैं तुम्हारा पालतू सुअर हरगिज नहीं बनूंगा। गुस्ताव उसे मारने दौड़ा, पर करके नहीं उसे रोकते हुए कहा कि ये भूखा रहकर खुद ही सीख जाएगा। शाम को उन्होंने शाम के लिए खाना रखा है, लेकिन वो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। सैम ने उसे पैर से खींचने की कोशिश की, पर अचानक एक सुअर आकर सारा खाना खा गया। फिर अगले दिन वहां मार्ग और विलियम नाम के 2 आदमी आए और बेचारे स्थान ने उनसे मदद मांगने की कोशिश की, पर वो तो गुस्सा आपसे कहने लगे कि वो शाम को खरीदना चाहते हैं। तभी जेनेक्स ने आकर गुस्ताख को ऐसा करने से रोका, क्योंकि अगर सैम चला गया तो उसे खुद गुलाम बनकर रहना होगा। असल में जाने किस माँ का बेटा था और विलियम उसका चाचा, लेकिन वो उसे एकदम गुलामों की तरह रखते थे। आखिरकार गुस्ताफ ने उसकी बात मान ली और शाम को बेचने से इनकार कर दिया। फिर रात को जैक्स ने आकर शाम की बेड़ियां काटी और उसे आजाद कर दिया, पर तभी करके भी बाहर आ गई और उसने स्टैम्प को भागते हुए देख लिया। अब जैक्सन एक करके को रोकने की कोशिश की, पर करके ने साफ साफ कह दिया कि उसके दिल में जैक्स के लिए कुछ नहीं है। बात को संभालने के लिए उसने जेनेक्स को चूमने का नाटक किया और फिर सही समय देखकर उसे धक्का दे दिया। तब जेनिस उसे पकड़कर मारने की धमकी देने लगा तो अचानक सामने वापस आकर जेनेक्स का गला जंजीर से कस दिया। उन दोनों की हाथापाई चल ही रही थी कि तभी एक गोली की आवाज आई। ये गोली गुस्सा हमने चलाई थी। उसने जेनेक्स को वापस घर भेजा और शाम को फिर से पकड़ लिया। अगली सुबह करके नहीं शाम को जीन्स और ढंग का खाना दिया, क्योंकि उसमें करके की जान बचाई थी। सामने फिर से कहा कि मैं तुम्हारा गुलाम बनकर नहीं रह सकता, तो कह के कहने लगी कि तुमने ही तो मुझे गाड़ी में बैठाया था। और वो बेचारा मजबूरी में सुअरों को नहलाकर उनकी देखभाल करने लगा। बाद में घुसता अपने उसे एक लंबी जंजीर से बांधा था कि वो बाहर लकड़ी काटने जा सके। जब दरवाजा खोला तो श्याम कई दिन बाद धूप में जाकर बेहद खुश हुआ, पर तभी गुस्ताव ने उसे एक सुअर को मारने का हुक्म दे दिया, जैसे वो एक पार्टी के लिए पकाने वाले थे। मगर सैम किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, इसीलिए आखिर में गुस्ताव को यूज तुअर को मारना पड़ा। खैर,
कुछ देर बाद वही सुर सैम के पास आया जिसकी उसने जान बचाई थी, और वो सुअर उसे मम्मी मम्मी कह के बुलाने लगा। इससे बेचारा सैम इतना डर गया कि उसकी तबीयत ही खराब हो गई। फिर अगले दिन क्योंकि ने शाम को खुद नहलाया और समझाया कि पार्टी के दिन गुस्सा उसे पूरे परिवार के सामने दिखाकर अपनी धौंस जमाएगा, इसीलिए सैम को साफ सुथरा दिखना होगा। इसके बाद उसे कपड़े पहनाकर टेबल पर ले जाया गया जहां सभी लोग खाना खा रहे थे। शाम को बाकी सबके साथ खाने पीने की इजाजत थी, लेकिन हर वक्त उसके गले में जंजीर बंधी रहती। वहीं दूसरी और जैक्स कोई गंदे कुत्ते की तरह दूर कहीं बैठा दिया गया। शहर खाने के बाद सब नाचने गाने लगे तो करके नहीं शाम को डांस के लिए बुलाया। उन्हें देखकर तो जनक्स की और जल गई। तभी मार्ग और विलियम जनक्स को बचा खुचा खाना डालने आए तो जाने किसने कहा कि वो कैसे शादी करना चाहता है और इसके बदले उन तीनों को वो तभी लाभ भी मिल जाएगा। मगर मार्ग और विलियम ने उसे दुत्कारते हुए कहा कि तू बस एक कुत्ता है, समझा? जाने से उनके कहने पर कुत्तों की तरह भौंकने लगा और वो अपने पेट पे मालिश करवा के खुश भी हो रहा था। तभी अचानक गुस्सा और नहीं सैम को करके इसे दूर कर दिया और कहा कि अभी तुम इसके लायक नहीं हो। फिर करके इन्हें शाम को वापस जाने को कहा और जब सैम लौट रहा था तो एक कुत्ता जोर जोर से उस पर भौंकने लगा। अचानक से भी कुत्ते की तरह जमीन पर बैठकर भागने लगा और असली कुत्ता डरकर भाग गया। इसके बाद जैन इस झोपड़ी से बाहर निकला और वो उस टाइम पर भौंकने लगा। तब सामने पीछे मुड़कर देखा कि उसकी गाड़ी पास ही खड़ी थी तो वो भागकर गाड़ी में बैठ गया, लेकिन दरवाजे में उसकी जंजीर अटक गई। उसमें कुछ देर के लिए चैन की सांस ली और गाड़ी में रखी टॉफी गई। फिर उसने गाड़ी की चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट की और वाइपर से सामने का शीशा साफ होने लगा। अचानक सामने देखा हो कि करके उसके सामने खड़ी चिल्ला रही थी, किसान भागने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके पूरे परिवार ने स्थान पर हमला बोल दिया और उसे खींचकर तबेले में ले आए। श्याम ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि भाई मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये जंजीर बंधी हुई है, कैसे भागूंगा? पर उनमें से किसी ने उसकी एक न सुनी और गुस्ताव उसे सबके सामने कुत्तों की तरह पीटने लगा। बेचारा सैम पूरी रात दर्द से कराहता रहा। फिर अगले दिन उसे एक छोटी जंजीर से बांधा गया ताकि वो ज्यादा ही ना सके। बाहर जेनिक्स और एक लड़का कुछ सुअरों को ट्रक में भर रहे थे। कुछ देर बाद वही सुअर फिर से सैम के पास आया। सामने उसे दूर जाने को कहा पर जल्द ही स्टुअर्ट ने उसे कुछ और जाला कर दिए और उनकी मदद से शाम एक बार फिर से भाग निकला। वह चुपके से उस ट्रक में छुप गया और वो सुर भी सैम के साथ ही आ गया और कुछ ही समय में ट्रक का टायर फट जाने की वजह से वो पलट गया। जैसे तैसे जॉन एक्स खिड़की से बाहर निकला और उसने देखा कि सैम और बाकी के सुअर तेजी से भाग रहे थे। उधर तबेले में जब करके को सैम के भागने की खबर मिली तो वो फूट फूट कर रोने लगी तो गुस्सा और तुरंत ही शाम को ढूंढने निकल गया। वहीं शाम जंगल में पूरी तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन फिर वो अचानक से गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया। फिर रात को उसकी आंख खुली तो उसने गड्ढे से बाहर निकलने की खूब कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वो बेचारा निराश होकर रोने लगा। फिर अगली सुबह अचानक गड्ढे में कार रस्सी आई तो सामने देखा कि वही सुअर उसे बचाने आया था। जल्द ही सैम रस्सी की मदद से बाहर आ गया और फिर सुअर ने उसे जंजीरें खोलने में भी मदद की। तभी चारों ओर से बाकी के सुर भी उनके पास आ गए तो सैम ने उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया। अभी ये सुअर ही उसके साथी थे तो सैम अपनी सारी दिल की बातें उनसे करने लगा। जल्द ही उन्हें खेत में कुछ मिला तो सुअर उसे खाने लगे, लेकिन सैम उन्हें बस देख रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर अपने पिता को ढूंढने की चाह खत्म हो चुकी थी और ना ही उसके अंदर आप घर लौटने की हिम्मत थी। उधर करके स्टैंड के बारे में ही सोचती रहती थी और दुआ करती थी कि सैम उसके पास वापस आ जाए। या रात को जब श्याम आराम कर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसका एक साथ हंसने और रोने का मन कर रहा था। तभी उसने करके का नाम लिया। कुछ देर सोचने के बाद सामने फैसला किया कि वो करके के पास वापस लौट जाएगा। अगली सुबह वो तबेले की ओर निकल पड़ा और सभी सुर भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब वो जंगल से बाहर निकला तो शाम को गोली चलने की आवाज सुनाई दी। असल में गुस्ताव, मार्ग और विलियम एक साथ सैम को ढूंढ रहे थे और जैक्स उनका कुत्ता बनकर आया था। तब से हम खेत में छिपते छिपाते आगे बढ़ने लगा और जल्द ही जानक सूंघते हुए शाम तक आ पहुंचा।
तभी कुछ साहब ने इस टाइम के ऊपर बंदूक तान दी और उसे सारे सुअर लौटाने को कहा। शाम को पास ही में अपना वो स्टुअर्ट दिखाई दिया, पर उसने एक शब्द नहीं बोला। उसका भी उस पर गोली नहीं चलाई, क्योंकि पहले वो अपने सुअर वापस लेना चाहता था। लेकिन अचानक जनक से ने बंदूक हथिया ली ताकि वो स्टैम्प पर गोली चला सके। जल्द ही चारों आदमी बंदूक के लिए लड़ने लगे और सैम मौका देखकर भाग निकला और अचानक उसने गोली की आवाज सुनी और वो वहीं जम गया। फिर वो तुरंत वापस लौटा और उसने देखा कि सुअर गुस्ताव के पैर का जख्म चाट रहे थे। अब सामने गुस्ताव को अपने कंधों पर उठाया और तभी नहीं की और चल पड़ा। जाम ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए गुस्ताव उससे बहुत खुश था। वो अब उसके साथ गुलाम की तरह नहीं बल्कि एक आम इंसान की तरह बर्ताव करने लगा। फिर उसने शाम को अपनी बेटी करके से शादी करने की इजाजत भी दे दी। बाद में जब करके उसके घाव पर मरहम लगा रही थी तो गुस्ताव ने उसे वो गोली संभाल कर रखने को कहा ताकि वो मार्क और विलियम से बदला ले सके। इसके बाद कह के नहीं, शाम को बताया कि उसके पिता उनकी शादी के लिए तैयार हो गए हैं और वही सुअर उन्हें दूर से देख रहा था। उस रात जब वो एक दूसरे के साथ कुछ निजी समय बिता रहे थे तो अचानक उन्हें एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी और वह हर से बहुत रोशनी आई। वो दोनों भागकर बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि तबेले में आग लग गई थी और बेचारे सुअर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। से हम तुरंत ही उन सभी को बचाने के लिए दौड़ा, तभी जाने का सामने आया और ये खुलासा हुआ कि आग उसने ही लगाई थी, क्योंकि वो करके और शाम की शादी की खबर सुनकर तिलमिला उठा था। जान एक्स करके को साइड में ले गया और उसे जबरदस्ती उसके साथ भागकर चलने को कहा। तभी बीच में आ गया और उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। सामने जनक को नीचे पटककर उसकी आंखों में अपने अंगूठे घुसा दिए, जिससे जान एक्स दर्द से बुरी तरह कहने लगा, यार अब तक काफी सुअर आग से बचकर भाग निकले थे। इस घटना के कुछ समय बाद सैम और कहके ने शादी कर ली। मार्क और विलियम ने उनके तबेले में हुए नुकसान की भरपाई की और गुस्ताव के साथ अपनी दुश्मनी खत्म करके एक नई शुरुआत भी हो। साहब अपनी बेटी की खुशी में काफी खुश था और उसी रात उसे हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब करके और सैम मिलकर तबेले की देखभाल करने लगे और जल्द ही करके प्रेग्नेंट हो गई। एक दिन सामने उस सुअर को देखा जिसने उसकी जान बचाई थी। अब वो काफी बड़ा हो चुका था। सुअर ने उसे अलविदा कहा और तबेला छोड़कर जाने लगा। ये कहानी आही पे खत्म होती है।